अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू आर डूइंग वेल। आज के हमारी न्यू वीडियो में आप लोग का बहुत वेलकम। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो लोग चैनल पर नए, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल पर न्यू से तो बाकी ऑल पे करते, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, प्यारा सा कमेंट करके अपने आते आप लोग को हमारी वीडियो कैसी लगती। रेगुलर बेस पे हम कोई ना कोई स्टोरी सुनते, कोई ना कोई बयान सुनते, कोई ना कोई सीरीज़ देखते। आज की वीडियो पर हम देखने वाले हैं स्टोरी बिहाइंड सूरह मुल्क। सूरह मुल्क की स्टोरी क्या है, अब पार्ट 1 उसको हम आज की वीडियो में देखने वाले। से टाइम वेस्ट के बगैर मैं नहीं लगी अपनी वीडियो को प्ले, आप लोग कर चैनल को सब्सक्राइब। उसके बाद जितना हो सके मैं अपने रब की बारगाह में अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए और अपने गुनाहों की तौबा करनी चाहिए, क्योंकि समटाइम हम बहुत सारी गलतियाँ गलत चीज़ें कर लेते हैं, झूठ बोल लेते हैं, गुनाह कर लेते हैं जिसका हमें एहसास भी नहीं होता। सो उठते बैठ चलते फिर अल्लाह से अपने गुनाहों की हमें तौबा करनी चाहिए। और वीडियो जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि लोग ये मैसेज हासिल करें और अपनी लाइफ को बेहतर बना सके, इस्लाम हम ज़्यादा लोगों तक फैला सके। सो करते हैं अपनी वीडियो स्टार्ट और देखते हैं स्टोरी बिहाइंड सूरह मुल्क। कभी रात के अंधेरे में जब सब सो जाते हैं तो एक खामोश लम्हा दिल से सवाल करता है, मैं कौन हूं, क्यों हूं और मेरा मकसद क्या है। जिंदगी की दौड़, दुनिया की चमक, मोबाइल की स्क्रीन, नौकरी, पैसा, शोहरत, सब कुछ होने के बावजूद दिल खाली सा क्यों है। ऐसे ही लम्हों में आसमान के पार से एक पैगाम उतरता है। ऐसे ही लम्हों के लिए सूरतुल मुल्क नाजिल हुई थी। ये वो सूरत है जो इंसान को जिंदगी और मौत के मकसद से रोशनास कराती है, जो हर रात पढ़ने वाले को कब्र के अजाब से बचाती है और जो हमें याद दिलाती है कि असल बादशाहत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। ये सूरत मक्का के दौर में नाजिल हुई, जब काफिर लोग रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते, आखिरत का इनकार करते और कहते, मरने के बाद कौन जिंदा करेगा हमें। अल्लाह ने जवाब दिया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। तर्जमा, वो जिसके हाथ में बादशाही है बड़ी बरकत वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। किसी ने नहीं पूछा कि तुम्हें इजाजत किसने दी। तुम चलते हो, हंसते हो, कमाते हो, मगर कभी सोचा तुम्हारा दिल अगर एक लम्हे को रुक जाए तुम क्या कर लोगे। तुम समझते हो जिंदगी तुम्हारे कंट्रोल में है। नहीं इंसान, तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं। तुम सिर्फ जी रहे हो क्योंकि किसी ने तुम्हें जीने की इजाजत दी है, और वो है अल्लाह जिसके हाथ में सारी बादशाही है। अल्लाह फरमाता है कि बहुत बाबरकत है वो जात जिसके हाथ में बादशाही है, यानी जो असल मालिक है तुम नहीं, मैं हूं। तुम्हारे ख्वाब, तुम्हारी सांस, तुम्हारी किस्मत सब मेरे हुक्म से चलती है। हम समझते हैं बादशाही सिर्फ तख्त, महल और ताकत का नाम है, मगर अल्लाह की बादशाही वो है जो जमीन से आसमान तक फैली हुई है, जहां एक पत्ता भी उसकी इजाजत के बगैर नहीं गिरता। तुम अपनी प्लानिंग करते हो, मैं ये करूंगा, मैं वो हासिल करूंगा, और अल्लाह मुस्कुरा कर देखता है कि तुम अपनी छोटी सी दुनिया के बादशाह बने बैठे हो, जबकि तुम्हारा अपना कल तुम्हारे हाथ में नहीं। यह आयत हमें गुरूर तोड़ना सिखाती है, क्योंकि अल्लाह कहता है, बादशाह मैं हूं, तुम नहीं। तुम्हारी दौलत, तुम्हारा ओहदा, तुम्हारे रिश्ते सब आर्जी हैं, एक लम्हा और सब खत्म। आज के इंसान को लगता है कि वो अपने फैसले का मालिक है, मैं जो चाहूं वही होगा, मगर एक हादसा, एक बीमारी, एक फोन कॉल और सब कुछ बदल जाता है। यही आयत तुम्हें रोक कर कहती है, रुक जा इंसान, तू कुछ भी नहीं। तुम्हारा सब कुछ सिर्फ एक सांस का मेहमान है। तुमने कभी सोचा, अगर आज रात तुम सो जाओ और सुबह आंख ना खुले तो? यही वो लम्हा है जहां तुम्हारा गुरूर खत्म होता है और ईमान शुरू। अल्लाह फरमाता है, और वो हर चीज पर कादिर है, यानी वो ताकतवर भी है मगर वो जालिम नहीं। वो रहीम है, माफ करने वाला है। वो चाहे तो तुम्हारा अंजाम बदल सकता है, तुम्हारा हाल संवार सकता है, तुम्हारे गुनाहों को भी नेकियों में बदल सकता है। बस तुम लौट आओ। यह आयत सिर्फ एक ऐलान नहीं, एक दावत है कि सुनो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ एक बादशाह है
जो तुम्हें देख रहा है, जो तुम्हारी सांसों की हिफाजत कर रहा है और जो तुमसे सिर्फ एक बात चाहता है कि तुम उसकी तरफ पलट आओ, क्योंकि असल बादशाह वही है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला वहुवल अज़ीज़ुल गफूर। तर्जुमा, उसी ने मौत और जिंदगी को पैदा किया ताकि तुम्हारी आजमाइश करे कि तुम में कौन अच्छे अमल करता है, और वो जबरदस्त और बख्शने वाला है। तुम जीते हो मगर कभी सोचा क्यों? तुम्हें जिंदगी मिली मगर आखिर मकसद क्या है? सुबह से शाम तक भाग दौड़, नौकरी, कारोबार, शोहरत, दौलत, लेकिन आखिर ये सब खत्म कहां होता है? एक दिन तुम्हें भी जमीन के नीचे सुला दिया जाएगा और तब सवाल सिर्फ एक होगा, तुमने जिंदगी कैसे गुजारी? अल्लाह फरमाता है कि जिसने मौत और जिंदगी को पैदा किया, सोचो मौत भी पैदा की गई है, यानी वो भी अल्लाह की मखलूक है। हम समझते हैं मौत इख्तिताम है, मगर अल्लाह कहता है नहीं, मौत एक दरवाजा है, एक दुनिया से दूसरी दुनिया में गुजरने का दरवाजा। और जिंदगी वो तुम्हें दी गई ताकि तुम्हें आजमाया जाए। अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया ताकि देखे तुम में से कौन बेहतरीन अमल करता है, ना ये देखने के लिए कि किसके पास ज्यादा दौलत है या किसके ज्यादा फॉलोअर्स हैं, बल्कि ये देखने के लिए कि कौन सबसे ज्यादा खुलूस से जीता है। आज हम मुकाबले में जीतने की कोशिश करते हैं, मगर अल्लाह के नजदीक जीत वो नहीं जो दूसरों से आगे निकले, बल्कि वो है जो अपने नफ्स पर काबू पाए। तुम अगर किसी को माफ कर दो, तुम जीत गए। तुम अगर मुश्किल में सब्र कर लो, तुम जीत गए। तुम अगर तन्हाई में भी गुनाह से बच गए तो तुम अल्लाह के नजर में कामयाब हो गए। आज के इंसान को लगता है कि जिंदगी बस यही है, अच्छी गाड़ी, महंगा फोन, नाम, इज्जत, शोहरत। लेकिन कब्रिस्तान में जाकर देखो, वहां ना कोई अमीर है ना गरीब, सब बराबर, सब खामोश। फर्क सिर्फ एक चीज का है, किसने अच्छा अमल किया और किसने नहीं। तुम आज अगर किसी की मदद करते हो, दिल से किसी का दर्द सुनते हो, अपनी मां के कदम चूम लेते हो, तो तुम अल्लाह के नजदीक अहसनुन अमला बन रहे हो। यही वो इम्तिहान है जिसके लिए तुम पैदा किए गए हो। और फिर अल्लाह फरमाता है, और वो बहुत इज्जत वाला, बहुत बख्शने वाला है, यानी वो आजमाता है मगर मायूस नहीं करता। तुम अगर टूट जाओ वो जोड़ देता है, तुम अगर गुनाह करके लौट आओ वो दरवाजा बंद नहीं करता, वो कहता है वापस आ जाओ, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। ये आयत हमें जिंदगी का असल मतलब समझाती है कि तुम यहां मौज मस्ती के लिए नहीं आए, तुम एक इम्तिहान में हो। हर आंसू, हर महरूमी, हर आजमाइश सब तुम्हें बेहतर बनाने के लिए है। तुम अगर सब्र कर लो, अल्लाह तुम्हारे सब्र को जन्नत में बदल देगा। और जब तुम कब्र से उठोगे, तुम्हें एहसास होगा कि जिस मौत से तुम डरते थे वो तो तुम्हें तुम्हारे रब से मिलाने आई थी। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत फ़र्जिअल बसरा हल तरा मिन फ़ुतूर। तर्जमा, उसने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। ऐ देखने वाले, क्या तू खुदा रहमान की आफरीनिश में कुछ नुक्स देखता है? जरा आंख उठाकर देख, भला तुझको आसमान में कोई शिकाफ नजर आता है? रात के अंधेरे में कभी आसमान को गौर से देखा है? अनगिनत तारे, गहरी वुसत, ऐसी खामोशी जैसे कोई कह रहा हो कि ये सब यूं ही नहीं है, कोई तो है जिसने ये निजाम बनाया है। अल्लाह कहता है, मैंने 7 आसमान ऊपर तले बनाए। जरा सोचो, कितनी बड़ी कायनात और तुम एक नन्हा सा इंसान, मगर इसी तुम्हारे लिए अल्लाह ने ये सब संवारा है। 7 आसमान ऊपर तले, एक के बाद एक, हर एक अपनी हदूद में, मुकम्मल तवाज़न के साथ। कोई दरार नहीं, कोई कमजोरी नहीं। तुम जमीन पर खड़े हो और सांस लेते हो। ये ऑक्सीजन, ये कशिश सक्ल, ये सूरज का फासला, ये चांद का मुद्दार, सब इतने नाप तोल कर बनाए गए
कि जरा सा फर्क भी होता तो जिंदगी नामुमकिन थी। और फिर भी हम सवाल करते हैं, क्या वाकई कोई खुदा है? अल्लाह कहता है, रहमान की तख्लीक में तुम कोई नुक्स नहीं देखोगे। यानी अगर तुम गौर से देखो, हर चीज अपने मकाम पर है, चाहे वो सितारे हों, सैयारे हों, पहाड़ हों, समंदर हों, या तुम्हारे अपने दिल की धड़कन। एक सेकंड के लिए भी ये निजाम रुके तो पूरी कायनात खत्म हो जाए। और फिर सोचो, अगर अल्लाह इतना कामिल है अपनी तख्लीक में, तो तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ हो रहा है वो भी बगैर मकसद के नहीं। आज जब कुछ हमारे हिसाब से नहीं होता, हम फौरन कहते हैं मेरी किस्मत खराब है। मगर ये आयत याद रखो, अल्लाह की तख्लीक में कोई कमी नहीं। तुम्हारी जिंदगी भी उसके प्लान का हिस्सा है। शायद अभी तुम्हारी दुआ पूरी नहीं हुई क्योंकि अल्लाह तुम्हें कुछ बेहतर देना चाहता है। जैसे जमीन में बीज दफन होता है, वो अंधेरे में होता है मगर उसके अंदर से फूल निकलने वाला होता है। तुम्हारी आजमाइशें भी ऐसी ही हैं, बज़ाहिर अंधेरा है मगर नतीजा रोशनी है। फर्जिल बसर हल तरा मिन फुतूरिन, अल्लाह कहता है, जरा दोबारा देख, क्या तू कोई शिगाफ देखता है? मतलब गौर करके देख। तुम्हारी आंखें थक जाएंगी मगर तुम अल्लाह की तख्लीक में कोई नक्स नहीं पा सकते। आज साइंस हजारों साल से आसमान को देख रही है, कभी टेलीस्कोप से, कभी मशीनों से, मगर अब तक एक भी नक्स नहीं ढूंढ सकी। बल्कि हर नई दरियाफ्त यही कहती है कि ये निज़ाम किसी अजीम हस्ती के सिवा मुमकिन ही नहीं। ये आयत तुम्हें झंझोड़ती है कि अगर अल्लाह ने पूरी कायनात में तवाज़ुन रखा है तो वो तुम्हारी जिंदगी में भी अदल रखेगा। अगर आज तुम्हारे हालात तुम्हें बिखरे लग रहे हैं तो बस याद रखो, अल्लाह तुम्हें कामिल बनाने में मसरूफ है। आसमान पर कोई शिगाफ नहीं और अल्लाह की रहमत में भी कोई कमी नहीं। ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير। तर्जमा, फिर दोबारा नजर कर तो नजर तेरे पास नाकाम और थक कर लौट आएगी। कभी आसमान को बार बार देखा है? एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार देखो, मगर तुम्हें फिर भी कोई खामी नहीं मिलेगी। अल्लाह कहता है, फिर दोबारा नजर डाल, तेरी नजर थक कर शर्मिंदा होकर लौट आएगी। ये आयत सिर्फ आसमान के बारे में नहीं बल्कि जिंदगी के बारे में भी है। अल्लाह हमें सोचने को कहता है, फिर दोबारा देखो। ये एक चैलेंज है कि अगर तुम समझते हो सब इत्तेफाक है तो आओ देखो, बार बार देखो। कायनात में एक जर्रा भी बगैर हिसाब के नहीं है। हर सितारा अपनी जगह, हर सैयारा अपने मदार में। सूरज रोज उसी वक्त निकलता है, चांद अपने हिसाब से घूमता है। क्या ये सब खुद बखुद हो सकता है? और फिर भी इंसान कहता है, मैंने सब खुद हासिल किया है। अल्लाह फरमाता है, तेरी नजर थक कर लौट आएगी और वो आजिज होगी। तुम्हें लगता है तुम सब कुछ जानते हो, तुम्हारी अकल बड़ी है। अल्लाह कहता है, तुम्हारी आंख देख सकती है मगर हद तक। तुम्हारा दिमाग सोच सकता है मगर बस जितना मैं चाहूं। ये आयत इंसान के तकब्बुर को तोड़ देती है। तुम्हारी नजर जमीन से आसमान तक नहीं पहुंच सकती मगर तुम उस रब से बहस करते हो जो सब कुछ देखता है। आज का इंसान भी यही करता है। वो अपनी अकल पर, अपने सिस्टम पर, अपनी साइंस पर फख्र करता है। वो कहता है, मैं खुद कफील हूं, मुझे किसी की जरूरत नहीं। मगर एक वायरस आता है, एक सांस बंद होती है और सारी ताकत, सारी अकल सब जवाब दे देती है। तुम्हारी नजर, तुम्हारी समझ सब थक कर तुम्हारे पास वापस आ जाती है क्योंकि इंसान महदूद है और रब लामहदूद। अल्लाह तुम्हें कहता है,
देखो, सोचो, मगर तुम नहीं समझ सकोगे जब तक अपने दिल से मुझे न पहचानो। यह आयत तुम्हें झंझोड़ती है कि तुम्हारे इल्म की हद है, मगर अल्लाह की कुदरत की कोई हद नहीं। तुम्हें बस सजदा करके तस्लीम करना है, और जब तुम ये कर लेते हो तुम्हारा दिल सुकून पा लेता है, जैसे कोई रोशनी अंधेरे में रास्ता दिखा दे। यह आयत सिर्फ आसमान देखने की नहीं, बल्कि अपने अंदर झांकने की दावत है। जब तुम बार बार जिंदगी में नाकाम होकर लौटते हो, जब तुम थक जाते हो, तो समझो तुम्हारी नजर नहीं, तुम्हारा ईमान थक रहा है। बस सर झुका लो और कहो, अल्लाह, मैं तस्लीम करता हूं, तू ही कामिल है, तू ही खालिक है, और मैं सिर्फ एक कमजोर बंदा हूं। यही एहसास ईमान की पहली रोशनी है। वलक़द ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिमसाबीह वजअलनाहा रुजूमन लिश्शयातीन वअअतदना लहुम अज़ाबस सईर। तर्जुमा, और हमने करीब के आसमान को तारों के चिरागों से जीनत दी और उनको शैतान के मारने का आला बनाया, और उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। रात के आसमान को देखो, ये जो सितारे तुम्हें चमकते नजर आते हैं, ये सिर्फ खूबसूरती नहीं, ये अल्लाह की ताकत का ऐलान है। हर चमकता सितारा तुम्हें याद दिला रहा है कि मेरा रब जिंदा है और वो हर चीज पर कादिर है। मगर जिन्होंने इस रब का इनकार किया, उनके लिए इन्हीं रोशनियों के पीछे आग का अजाब छुपा है। अल्लाह फरमाता है, हमने करीब के आसमान को चिरागों से सजाया। सोचो, ये कायनात कितनी वसी है, और फिर भी अल्लाह ने इसे जीनत के लिए सजाया। इंसान दुनिया के कमरे, महल, गाड़ियां सजाता है, मगर अल्लाह ने पूरी कायनात सजा दी। ये आयत बताती है कि अल्लाह को खूबसूरती पसंद है, मगर उसकी तख्लीक की हर खूबसूरती किसी मकसद के साथ है। सितारे सिर्फ दिल लुभाने के लिए नहीं, बल्कि ईमान जगाने के लिए हैं। अल्लाह कहता है, और हमने उन्हें शैतानों पर फेंके जाने वाले शोले बना दिया। यानी वही सितारे जो तुम्हें खूबसूरत लगते हैं, अल्लाह उनसे शैतानों को मार देता है। ये मंजर सोचो, आसमान से आग के शोले निकलते हैं जो इन नापाक कुव्वतों को जला देते हैं, जो अल्लाह के हुक्म को तोड़ने की कोशिश करते हैं। यह है अल्लाह का निज़ाम कि जो नाफरमान हो, वो चाहे ज़मीन पर हो या आसमान में, उसे सज़ा ज़रूर मिलती है। यह आयत सिर्फ शैतानों के बारे में नहीं, ये हमें भी आईना दिखाती है। आज के ज़माने में भी कितने शैतान हैं जो दिलों को बहकाते हैं। वो फिल्मों में, मोबाइल की स्क्रीन पर या सोशल मीडिया के लालच में छिपे हुए हैं। वो तुम्हें अल्लाह से दूर ले जाते हैं, गुनाह को मामूली बना देते हैं। मगर याद रखो, अल्लाह के आसमान पर अभी भी रोशनी बाकी है। हर नेकी, हर दुआ, हर आंसू, वो एक रोशनी है जो अंधेरे को जला देती है। अगर तुम ईमान से जीते हो, तो अल्लाह तुम्हारे दिल को भी इस तारे जैसा रोशन बना देगा। और अल्लाह फरमाता है, हमने उनके लिए दहकती हुई आग का अजाब तैयार कर रखा है। यह जुमला कमजोर दिल वालों के लिए नहीं, बल्कि होश में लाने के लिए है। अल्लाह के निज़ाम में कोई अंधेरा नहीं, मगर जो रोशनी से भागता है, वो खुद अपने लिए दोज़ख का अंधेरा बना लेता है। आज तुम्हारे पास ईमान की रोशनी है, कुरान की, दुआ की, वालिदैन की, नेकी की, मगर अगर तुमने इसे बुझा दिया, तो याद रखो, अल्लाह कहता है, मैंने जालिमों के लिए आग तैयार कर रखी है। रात को जब कभी आसमान देखो, तो इन सितारों को सिर्फ खूबसूरती न समझो, बल्कि अल्लाह की याद समझो। हर चमक, हर रोशनी तुम्हें याद दिला रही है कि ऊपर कोई रब है जो तुम्हें देख रहा है, जो अदल करने वाला है, जो तुम्हारे हर अमल का हिसाब लेने वाला है। अगर तुम ईमान से जीते हो, तो ये सितारे तुम्हारे लिए रोशनी हैं, मगर अगर तुम इनकार करते हो, तो यही रोशनी तुम्हारे लिए आग बन जाएगी। ये आयत आसमान को नहीं,
बल्कि तुम्हारे दिल के अंधेरे को रोशन करने के लिए नाजिल हुई थी। वलिल्लज़ीन कफ़रू बिरब्बिहिम अज़ाबु जहन्नम वबिअसल मसीर। और जिन लोगों ने अपने परवरदिगार से इनकार किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बुरा ठिकाना है। कभी तुमने सोचा वो इंसान जिसने जिंदगी में सब कुछ पाया, दौलत, इज्जत, ताकत, मगर रब को भुला दिया, उसका अंजाम क्या होगा? अल्लाह कहता है जिन लोगों ने अपने रब का इनकार किया उनके लिए जहन्नुम का अजाब है और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ये आयत एक फैसला है उन लोगों के लिए जो समझते थे कि अल्लाह खामोश है। ये सिर्फ उनके बारे में नहीं जो कहते थे कि अल्लाह है ही नहीं, बल्कि उनके बारे में भी है जो अल्लाह को मानते तो थे मगर अमल में भूल गए। वो नमाज पढ़ने को वक्त ज़ाया समझते हैं, हराम कमाते हैं और कहते हैं सभी तो करते हैं। कुरान उनके घरों में है मगर दिलों में नहीं। यही कुफ्र की वो शक्ल है जो आज के दौर में आम है। ये आयत हमें आईना दिखा रही है कि कहीं हम भी उनमें शामिल तो नहीं। अल्लाह फरमाता है उनके लिए जहन्नुम का अजाब है, वो आग जो सिर्फ जिस्म नहीं जलाती, वो ज़मीर भी जला देती है। सोचो वो लम्हा जब बंदा अल्लाह के सामने खड़ा होगा और उसके नामे आमाल में नेकियों के बजाय गुनाहों के बोझ होंगे। फरिश्ते कहेंगे ये है तेरा अंजाम, और फिर दरवाज़ा खुलेगा जहन्नम का दरवाज़ा। वो आग जिसे खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुनिया की आग जहन्नम की आग का 70वां हिस्सा है। यानी जो आग आज हमें झुलसा देती है वो तो सिर्फ एक साया है, असल आग उससे 70 गुना ज्यादा है। बहुत बुरा ठिकाना। अल्लाह ने नहीं कहा बुरा ठिकाना, फरमाया बहुत बुरा ठिकाना, बिअसल मसीर। यानी वहां ना साया है, न पानी, न कोई रहम करने वाला। वो जगह है जहां आंसू आग बन जाते हैं, जहां पुकारने वाले की आवाज वापस पलट आती है। वहां कोई मदद नहीं करेगा, क्योंकि दुनिया में जब रब ने पुकारा तो उन्होंने जवाब नहीं दिया। यह आयत एक चीख है, एक याद दहानी है कि अल्लाह की खामोशी गफलत नहीं, मोहलत है। और जब वो मोहलत खत्म होती है तो इंसान के लिए सिर्फ 2 रास्ते रह जाते हैं, जन्नत या जहन्नुम। आज के इंसान को लगता है मैं तो नेक हूं, किसी को नुकसान नहीं देता, थोड़े बहुत गुनाह सब करते हैं। मगर अल्लाह ने कहा जिन्होंने अपने रब का इनकार किया, और इनकार सिर्फ जबान से नहीं होता, अमल से भी होता है। जब तुम्हारा वक्त नमाज का हो और तुम मोबाइल पर लगे रहो, जब तुम झूठ बोलकर फायदा लो, जब तुम किसी कमजोर पर जुल्म देखो और खामोश रहो, तो ये भी इनकार है। और यही वो इनकार है जो इंसान को आहिस्ता आहिस्ता जहन्नुम के रास्ते पर ले जाता है। मगर अल्लाह ने तुम्हें अब भी वक्त दिया है, अब भी मौका है। अगर आज तुम तौबा कर लो तो वही रब जो सजा देने वाला है, सबसे ज्यादा बख्शने वाला भी है। यह आयत सिर्फ डराने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है। अल्लाह कहता है मैंने जहन्नुम भी बनाई, जन्नत भी, फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर तुम आज सजदा कर लो, अपने गुनाहों को मान लो, तो वही रब तुम्हें जहन्नुम से बचाकर अपनी रहमत की जन्नत में ले जाएगा। यह आयत चीख कर कह रही है, ए इंसान रुक जा, अभी वक्त है। इदा उल्कू फीहा समिऊ लहा शहीक़न वहिय तफूर। जब वो उसमें डाले जाएंगे तो उसका चीखना चिल्लाना सुनेंगे और वो जोश मार रही होगी। सोचो, एक दिन तुम जागोगे मगर अपने कमरे में नहीं, एक ऐसी जगह पर जहां चारों तरफ आग है, जमीन दहक रही है, फिजा में चीखों की गूंज है, तुम्हारे कानों में
صرف ایک آواز ہوگی، بے شک شہیقہ، یعنی جہنم کی سانس لینے کی آواز، وہ سانس جو انسان کی روح کو کاٹ دیتی ہے۔ اللہ کہتا ہے جب وہ اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ اس کی دہاڑ سنیں گے جبکہ وہ جوش مار رہی ہوگی۔ بے شک جب وہ اس میں ڈالے جائیں گے، دھچکا دینے والی حقیقت۔ دھیان دو، اللہ نے نہیں کہا جب وہ داخل ہوں گے، فرمایا جب وہ پھینکے جائیں گے، جیسے کوئی چیز بے وقت ہو، بے قیمت ہو۔ وہ انسان جس نے زندگی میں غرور کیا، میں یہ ہوں، میرے پاس سب کچھ ہے، وہ دن آئے گا جب فرشتے اسے پکڑ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ کوئی عزت، کوئی وقار باقی نہیں۔ یہ آیت صرف جہنم کی نہیں بلکہ غرور کے انجام کی تصویر ہے۔ آج ہم دوسروں کو کمتر سمجھتے ہیں، اپنے گناہوں پر ہنستے ہیں، مگر وہ دن آئے گا جب ہمارا یہی غرور ہمیں اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ سمعوا لہا شہیقہ، جہنم کی سانسوں کی دہاڑ۔ شہیقہ یہ لفظ سانس کی چیخ کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کوئی درندہ غصے میں دہاڑتا ہے۔ جہنم کوئی خاموش جگہ نہیں، وہ سانس لیتی ہے، چیختی ہے، اپنے اندر آنے والے گناہگاروں کو پہچانتی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب جہنم کی سانس لی جائے گی تو فرشتے، انبیاء، یہاں تک کہ جبرائیل علیہ السلام بھی خوف سے کانپ جائیں گے۔ بے شک سوچو، اگر جبرائیل جیسے فرشتے کانپ سکتے ہیں تو ہم کس حال میں ہوں گے؟ اور وہی تفور، جب وہ جوش مار رہی ہوگی۔ تفور یعنی ابل رہی ہوگی، پھٹنے کو ہوگی۔ جہنم صرف ایک جگہ نہیں، وہ زندہ ہے، وہ غصے میں ہے، وہ اپنے مجرموں کا انتظار کر رہی ہے۔ اور جب گناہگار اس میں پھینکے جائیں گے تو وہ پھٹ پڑے گی جیسے ابلتے ہوئے پانی میں قطرہ گرے۔ وہ غصہ کرے گی کیونکہ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کے حکم کی توہین کی۔ آج ہم کہتے ہیں بس یار سب تو گناہ کرتے ہیں، مگر کل وہ جہنم ہم سے یہی کہے گی، اب ہنسو جیسے دنیا میں ہنستے تھے۔ یہ آیت صرف ڈرانے کے لیے نہیں، جگانے کے لیے ہے۔ آج ہم دنیا کی آگ سے بھی بچنے کے لیے دوڑتے ہیں، ایک چنگاری چھو جائے تو چیخ اٹھتے ہیں۔ تو سوچو وہ آگ جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہے کہ وہ فور مارے گی، یعنی ابال کھائے گی، وہ ہم کیسے برداشت کریں گے؟ بے شک یہ آیت ہمیں بتاتی ہے اگر تم دنیا میں گناہ کے سامنے خاموش رہے، اگر تم نے نماز چھوڑ دی، اگر تم نے حق دبایا، تو کل وہ جہنم تمہیں پہچان کر پکارے گی۔ مگر اگر آج تم رو لو، جھک جاؤ، توبہ کر لو، تو وہی آگ اللہ تم پر ٹھنڈی کر دے گا جیسے اس نے ابراہیم علیہ السلام پر کی تھی۔ جہنم کی چیخیں صرف کفار کے لیے نہیں، وہ ہر اس انسان کے لیے ہیں جس نے اپنے رب کو بھلا دیا۔ مگر اللہ کی رحمت بھی پکار رہی ہے، آجا بندے، میں نے ابھی دروازہ بند نہیں کیا۔ یہ آیت صرف جہنم کی دہاڑ نہیں بلکہ رحمت کی فریاد ہے کہ اے انسان ابھی وقت ہے، توبہ کر لے، ورنہ کل تیری چیخ بھی اسی آگ کی آواز میں گم ہو جائے گی۔ تکاد تمیز من الغیظ کلما القی فیہا فوج سألہم خزنتها الم یأتکم نذیر۔ گویا مارے جوش کے پھٹ پڑے گی۔ جب اس میں ان کی کوئی جماعت ڈالی جائے گی تو دوزخ کے داروغہ ان سے پوچھیں گے کہ تمہارے پاس کوئی ہدایت کرنے والا نہیں آیا تھا؟ کیا تم نے کبھی کسی چیز کو غصے سے پھٹتے دیکھا ہے؟ جہنم وہ صرف آگ نہیں ہے، وہ غصے میں جلتی ہوئی ایک زندہ مخلوق ہے۔ اللہ کہتا ہے وہ غصے سے پھٹنے کو ہے۔ وہ غصہ کیوں؟ کیونکہ زمین پر لوگ اللہ کے حکم کو جان کر بھی ہنس رہے تھے۔ وہ رب کو بھول کر اپنی خواہشات کے غلام بن گئے، اور جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو فرشتے چیخ کر پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟
اللہ فرماتا ہے وہ غصے سے پھٹنے کو ہوگی. یہ غصہ کسی انسان کا نہیں، جہنم کا غصہ ہے. وہ جگہ جو ہزاروں سال سے جل رہی ہے مگر بجھی نہیں. وہ آگ جو صرف جلانے کے لیے نہیں بلکہ بدلے کے لیے بنائی گئی ہے. وہ غصہ کرتی ہے ان انسانوں پر جو زمین پر ظلم کرتے رہے، جو نماز چھوڑ کر کہتے رہے کہ بعد میں پڑھ لیں گے. وہ غصے میں ہے کیونکہ انہوں نے اللہ کے رسول کو جھٹلایا، قرآن کو پس پشت ڈال دیا. یہ آیت ہمیں چیخ کر کہتی ہے خبردار، وہ آگ تمہارے گناہوں سے ناراض ہے. اللہ کہتا ہے جب بھی ان کی کوئی جماعت اس میں ڈالی جائے، غور کرو، اللہ نے داخل نہیں کہا، ڈالی جائے کہا، جیسے کوڑا پھینکا جاتا ہے. فرینڈز، یہ تھی ہماری آج جس میں سورۃ ملک کی آیت ہے. آیت کا ترجمہ سنا، سورۃ ملک کی آیتیں سنی، جس میں ہمیں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ دنیا بہت چھوٹی ہے. اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر ایک ہم سانس تک نہیں لے سکتے. اللہ تعالیٰ اگر ہم سے سانس ابھی لے تو سب ختم. ہم رات کو سوتے ہیں، ہمیں یہ نہیں پتہ ہم نے صبح اٹھنا ہے کہ نہیں اٹھنا. ہم لوگ پتہ نہیں کس دنیا میں جیتے ہیں. ہم لوگ کو لگتا ہے کہ صبح اٹھ کے ہم نے یہ بھی کرنا ہے، وہ بھی کرنا ہے، یہ بھی کرنا ہے، لیکن ہمیں یہ بھی نہیں پتہ ہماری صبح ہے کہ نہیں ہے. کہا جاتا ہے دنیا کے اے مسافر، منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے. صرف 2 دن کا سفر ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں یہ 2 دن کب ختم ہو جائیں گے. ٹائم بہت تیزی سے گزر رہا ہے. ہم اس گزرتے ہوئے ٹائم کو سمجھتے ہیں کہ ٹائم آگے بڑھ رہا ہے اور ہم بھی ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. ہماری بہت زندگی آگے بڑھی ہوئی ہے، ہمارے پاس زندگی نہیں رہ گئی آگے. بہت تھوڑی لائف ہے اور وہ لائف بھی جب گزرے گی ہمیں پتہ بھی نہیں چلنا اور ہماری آنکھوں کے سامنے سب ختم ہو جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوگا. تو اپنی لائف میں گناہوں کو ختم کر کے جتنا ہو سکے نیکیوں کی طرف آئیں. اب ہم یہ نہیں میں کہتی کہ ہم جن سے یہ کام کریں یہ کام کریں، صرف فرض ہم اپنے پورے کر لیں. نے جو چیزیں ہم پہ فرض لکھی ہیں، ایک چیز کہہ دی ہے کہ یہ چیز فرض ہے ہم پہ، وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ زکوٰۃ ہے، یہ ہم پہ فرض ہے. جب یہ چیزیں فرض ہے تو ہمیں انہیں تو کم از کم پورا کرنا چاہیے نا. آج کے ٹائم پہ ہم اتنے بیزی ہو چکے ہیں، ہماری اتنی لائف بیزی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم نماز پہ کے لیے ٹائم بھی نہیں نکال سکتے. اگر ہم چاہیں تو ہم ہر چیز مینیج کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ایک مائنڈ سیٹ کیا ہوا ہے کہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں کہ ہم نماز کے لیے نکال لیں. ہم روزہ رکھیں گے تو ہم جاب میں کیسے جائیں گے؟ مطلب ہمارے لیے ان چیزوں کو کوئی میٹر ہی. ہم آج کے ٹائم پہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کہ آگے ہم اپنے کل کو سنوار لیں، اپنے فیوچر کو بہتر بنا لیں. کیا وہ فیوچر ہمارے پاس ہے؟ ہمارے پاس تو وہ فیوچر بھی نہیں ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتہ ہمارے پاس کتنا ٹائم ہے اس دنیا میں. تو اس ٹائم میں ہم ایک مقصد کے لیے اس دنیا میں آئے ہیں، ہم اس مقصد کو پورا کیے بغیر اس دنیا چلے جائیں گے کیا؟ ہمیں لگتا ہے ہم اس دنیا میں آئے تو ہم نے کام کرنا ہے، صرف یہ اپنا فیوچر، اپنی اس دنیا کو بہتر بنانا ہے، اپنی اس دنیا کی زندگی میں بہتر بنانا ہے اور ادھر لوگوں میں اپنا نام بنانا ہے. یہاں تو نام بنا لیں گے، آخرت میں جا کے اللہ کے سامنے کیا کریں گے؟ یہ زندگی چند لمحے کی ہے اور یہ تھوڑا ٹائم کے لیے. وہ زندگی ساری زندگی کی ہے، اس کے بعد وہ ساری زندگی وہی ہے. وہ کبھی نہ ختم ہونے والی لائف ہے مرنے کے بعد والی. یہ ختم ہونے والی لائف ہے. اس لائف کو بہتر بنانے سے اچھا اس لائف کو بہتر بنائیں. مجھے امید ہے آپ کو ویڈیو اچھی لگی. اگر ویڈیو اچھا لائک کرنا، شیئر کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا اور جتنا ہو سکے ویڈیو کو شیئر کریں. اپنا خیال رکھیے. ہم ملیں گے آپ سے نیکسٹ میں. تب تک کے لیے بائے بائے، اللہ حافظ.